स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर 2 और पार्ट 8, जिसमें एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक टू बी कवर। हमारा पहला टॉपिक है साल्ट और हमारा दूसरा टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑफ साल्ट विथ देयर फार्मूलाज। मतलब हम नमक के कुछ एग्जांपल्स को जानेंगे और उसके फार्मूले को भी पढ़ेंगे। और हमारा थर्ड एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट के बारे में हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और जो इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं। साल्ट है तो व्हाट इज़ द साल्ट। पहला आपका क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ द साल्ट। सो देखते हैं, लेट्स सी। इन मेजॉरिटी ऑफ द साल्ट्स द कैटायंस आर डिराइव फ्रॉम द मेटल्स एंड एनायंस फ्रॉम नॉन मेटल। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो साल्ट है वो साल्ट को जब हम ब्रेक करते हैं, मतलब उनका जब डिकम्पोज किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कैटायन किससे मिलता है, मेटल से मिलता है। और एनायन हमें कहाँ से मिलता है, नॉन मेटल से मिलता है। इसके कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई साल्ट है, लाइक आपका NaCl है, तो इसका जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ब्रेक होता है ये, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए भी हम इसको ब्रेक करा सकते हैं। तो जब ब्रेक करते हैं तो ये दो चीज़ों क्या होता है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। तो ये कैटायन है और ये क्या है आपका एनायन है। तो इन दो चीज़ों में क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। दो आयन्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, दो आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड टॉपिक का है द कैटायन आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। जो कैटायन होते हैं वो कौन से रेडिकल होते हैं, बेसिक रेडिकल होते हैं। एंड द एनायंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। और जो एनायन होते हैं वो कौन से रेडिकल होते हैं, हमारे एसिडिक रेडिकल होते हैं। बिकॉज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बेसेज एंड एसिड्स रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये जो बेसिक रेडिकल हैं और जो एसिडिक रेडिकल हैं ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, बेस और एसिड से रिस्पेक्टिवली। मतलब बेस और एसिड से ये क्या होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, जनरली सामान्य रूप से देयर इज़ नो चेंजेज इन द नेम ऑफ कैटायन बट द नेम ऑफ एनायन एंड विथ आइड, टाइट एंड एट। जनरली क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल्स एनायंस में ब्रेक होते हैं तो हमारा जो मेटल कैटायन में चेंज होते हैं तो उनके नेम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं देयर इज़ नो चेंजिंग इन मेटल्स व्हेन ब्रेक इन आयंस। बट जो हमारे एनायन होते हैं वो जब कोई नॉन मेटल एनायन में जब चेंज होते हैं, एनायन का कहने का मतलब जैसे कोई भी आपका नॉन मेटल होगा उस पर माइनस चार्ज लगा होगा तो मतलब वो एनायन है, तो उनका नाम चेंज हो जाता है लास्ट वाले में। और लास्ट वाले में क्या जुड़ता है, IDE, ITE और 8। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ये सबसे कॉमन रूप से ये मिलता है हमारा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो ये फ्री स्टेट में, इसलिए क्या है, जब इसका नाम बोला जाता है क्लोरीन बोला जाता है। लेकिन जैसे Cl- अगर लिखा है तो इसका नाम होता है क्लोराइड। क्या होता है, क्लोराइड होता है। यानी कि जब एनायन में जब कोई नॉन मेटल एनायंस में चेंज होते हैं, तो उनके लास्ट वाला जो नाम होता है उसमें ये जुड़ते हैं IDE, ITE और 8। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द साल्ट्स आर नेचुरल इन नेचर। जो साल्ट होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता है। और न्यूट्रल है मतलब उनका pH वैल्यू क्या कह सकते हैं, 7 होगा। बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। जैसे कहने का मतलब, अब साल्ट जो न्यूट्रल क्यों होते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट ले लें हम, तो ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज है और कैल्शियम पे 2+ चार्ज है। तो देखिए दोनों चार्ज क्या है, आपस में इक्वल है। सो एक दूसरे से मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी तरह आपका NaCl ले लीजिए,
तो Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों चार्ज क्या है, आपस में इक्वल है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। इसीलिए जो साल्ट होते हैं क्या होते हैं, उनका एनायन और केटायन यानी नंबर्स ऑफ एनायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ केटायन होने के कारण जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है, चार्ट के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन से साल्ट्स हैं जो उनका बेसिक रेडिकल क्या होते हैं और एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ साल्ट्स हैं, सोडियम, यहाँ पे साल्ट का नेम दिया है, फार्मूला दिया है, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। तो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। इसका बेसिक रेड मतलब जब ये ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, तो इसके कैटायन वाले भाग को हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं और इसके एनायन वाले भाग को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। चूँकि Cl आपका क्या है, HCl से आया हुआ है, जिसके कारण अगर ये अच्छा हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करा दें हम, तो ये Cl आपका कहाँ है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, ये हमारा एसिड से ऑब्टेन किया गया है, जिसके कारण इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। बेसिक यानी NaOH, इसी कारण इसे बेसिक बोला गया है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। ये जब आपका ब्रेक होता है Na प्लस आता है, NO3 पे -1 चार्ज आते हैं। तो देखिए आपस में इनका सारा जो कैटायन एनायन, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन होने के कारण ये जो साल्ट्स हैं आपके क्या हैं, सारे न्यूट्रल हैं। कौन कौन से साल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम सल्फेट। ये सारे क्या हैं, आपस में न्यूट्रल हैं और इनका बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी लर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। अब हम क्या सीखेंगे, साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जनरली द साल्ट आर फॉर्म बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। हम जनरली हम क्या जानते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसेज टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हम ये जानते हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चूँकि एसिड और बेस हैं आपस में क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, ये साल्ट बनता है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आप लोग सब जानते होंगे, जिसे कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, वाटर है, जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मतलब साल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे फेमस आपका ये उदाहरण है कि आप किसी भी एसिड या कोई भी बेस या कोई भी एसिड ले लीजिए आप और उसका रिएक्शन कराइए तो आपको साल्ट और वाटर मिलेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है। यहाँ पे आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं, इससे कोई डिफर नहीं करता है। एंड नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट कैन बी आल्सो डन बाई फॉलो। मतलब और भी बहुत सारे प्रिपरेशन हैं साल्टेज के कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें कुछ मेथड दिए गए हैं। जैसे पहला मेथड देखते हैं, बाय द कैटायन बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मेटल्स। मतलब इसके जस्ट आपका जो प्रीवियस वाला वीडियो था केमिकल इक्वेशन, जो फर्स्ट वाला पार्ट था आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें बताया गया होगा कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। और जो सेकंड चैप्टर है आपका, जो इसी में इसके जस्ट पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, कोई मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड देयर रिस्पेक्टिव साल्ट, यानी कि सीधा सा जब कोई मेटल, यहाँ एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम कि जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, उस मेटल का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और हाइड्रोजन गैस हमारा पॉप के साउंड में क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे मैग्नीशियम को जब हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस, क्या है हमारा ये, सॉरी मैंने देखा नहीं,
ये हाइड्रोजन गैस होता है कि आपका रिलीज होता है कि जब कोई मेटल किसी हाइड्रोजन ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जनरल फॉर्म है कि जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे कुछ केमिकल फार्मूले लिखे गए हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम लिया गया, मैग्नीशियम को जब H2SO4 से रिएक्शन कराया गया तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हुआ है। एंड देन आफ्टर दैट सेकंड आपका कुछ मेथड है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। ये भी हम एसिड बेस एंड साल्ट वाले वो जो इसके जस्ट पहले जो चैप्टर कह रहे हैं सॉरी टॉपिक दिया था आपका एसिड, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो उसी में सारा बताया गया है। यहाँ भी वही टॉपिक दे रहा है कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। मतलब जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वहाँ भी साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। इसको एक और चीज़ कहा जाता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसे डी कार्बोलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। आप एसिड बेस एंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड वाले में आपको मिल जाएंगे ये सारे। तो ये आपका मेटल कार्बोनेट है और ये आपका एसिड है। यानी जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, उस मेटल का साल्ट बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है और वाटर आपका क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में क्या देखा है कि जनरली जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जब किसी एसिड को बेस से रिएक्शन कराया तो साल्ट और वाटर बन जाएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ साल्ट कैन बी आल्सो बी डन बाय मतलब यहाँ पे कुछ और मेथड दिए हैं कि साल्ट बनाने का और कौन कौन से मेथड हैं। तो साल्ट बनाने का पहला मेथड है कि एसिड का मेटल से रिएक्शन कराना या फिर मेटल को एसिड से रिएक्शन कराना। दूसरा हमने क्या देखा है कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तभी भी हमारा क्या बनता है, एक साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं और वाटर बनते हैं। बस थोड़ा सा डिफ़र है यहाँ पे कि जब मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे आपका पर्टिकुलर दो ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक मेटल का साल्ट मतलब एक साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब उस मेटल का साल्ट भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपका बढ़ जाएगा जो क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड आपका टॉपिक है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। ये भी आपने स्टडी किया होगा उसी एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है ये साल्ट। एंड द एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाई कार्बोनेट टू फॉर्म अ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। यहाँ भी सेम वही है कि जब कोई एसिड किसी मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, यहाँ पे मेटल बाई कार्बोनेट का देखिए मतलब क्या, कोई भी आप मेटल लीजिए और उसमें एक हाइड्रोजन रहेगा और कार्बोनेट रहेगा। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसे बाई कार्बोनेट बोला जाता है। चूँकि बाई कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि HCO3 आपका ये बाई कार्बोनेट कहलाता है, ये हाइड्रोजन की प्रेजेंसी के कारण। तो आपका साल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और वाटर हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट का जब रिएक्शन किसी एसिड से हम कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। NaCl आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, CO2 आपका गैस के फॉर्म में रहेगा तो आपका रिलीज हो जाएगा, और लिक्विड के फॉर्म में रहेगा वो वाटर में बचा रहता है, जैसे वाटर है आपका, जैसे दिख रहा है वाटर है लिक्विड के फॉर्म में तो वो तो रहेगा ही। एंड द फोर्थ है आपका बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कालीज विथ मेटल। एल्कालीज विथ मेटल का मतलब ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हें एल्काली बोलते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराना है हमें, मेटल से। मतलब जब कोई मेटल किसी एल्काली के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कोई मेटल आपका ये है और ये हमारा एल्कालीज है, क्या है, एल्काली बेस है। कौन से बेस हैं, एल्काली बेस हैं। तो मतलब जब कोई मेटल किसी एल्काली बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Na2ZNO2 प्लस H2। ये क्या है आपका सोडियम जिंक ऑक्साइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है हमारा रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों फॉर्म होगा, चूँकि ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम देख सकते हैं कि क्या होता है, जिंक क्या होता है, सोडियम को क्या होता है,
जो सोडियम है जब इससे रिएक्शन होता है तो अपने से हाइड्रोजन क्या होता है, ये इधर चला आता है और ये और इसका जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्शन हो जाता है हमारा, और हमारा यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। इसके जस्ट पहले जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो आपका वहाँ पे वो भी बनता है कि मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। यहाँ भी वही है कि जब कोई मेटल किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हमारा मेटल साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हमारा रिलीज होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ साल्ट। अभी तक हम साल्ट पढ़े हैं, साल्ट का प्रिपरेशन पढ़े हैं, साल्ट को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कुल 4 मेथड हमने पढ़ा है। अब साल्ट के क्या क्या टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन द साल्ट्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कह रहा है उनके पीएच के, एक्वा सॉल्यूशन के पीएच के बेस पर साल्ट को कुछ टाइप्स में डिराइव किया गया है। जैसे पहला है एसिडिक साल्ट, पहले आ गया आपका एसिडिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट्स कौन होते हैं, कह रहा है दीज साल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब चूँकि देखिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वर्ड यूज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ पे वीक वर्ड यूज हो रहा है। तो अगर एक पहलवान है और एक कमज़ोर पहलवान है, किसके पास ज़्यादा ताकतवर आएगा, इसका आएगा, स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि किसका दिखेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं ना। इसी कारण जो स्ट्रॉन्ग है यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, जिसमें प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा दिखेगी, तो एसिड की प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगी देन वीक बेसिस के। वीक बेस है तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी नहीं क्योंकि वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक होगी। अगर यही चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस रहता तब वहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी होती, बेसिक साल्ट कहलाता है हमारा। अभी जस्ट आगे आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दीज साल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिज एंड देयर सॉल्यूशन हैव पीएच इज आल्सो लेस देन 7। हम चूँकि हम जानते हैं जो भी एसिड होते हैं उनका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से क्या होता है, लेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से आपके साल्ट्स हैं जो एसिडिक साल्ट्स कहे जाते हैं, तो आपका NH4Cl है जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में दुकान में हम नौसादर बोलते हैं। ये आपका अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये आपके कुछ साल्ट्स हैं जो कौन से साल्ट्स बोले जाएंगे, ये हमारे सारे एसिडिक साल्ट्स हैं। अब चूँकि क्यों एसिडिक साल्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है Cl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO4 यानी कि H2SO4, Cl HCl, Cl HCl, सो ये एसिडिक साल्ट होंगे। और चूँकि HCl होता क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब चूँकि यही स्ट्रॉन्ग है तो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगी, जिसके कारण इसे एसिडिक साल्ट बोला जाता है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा साल्ट। तो जैसा कि अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस में देखा है कि एसिडिक साल्ट क्या होता है, अब हम बात करेंगे बेसिक साल्ट क्या होते हैं। तो जो सेकंड आपका जो टॉपिक है आपका बेसिक साल्ट है। देखिए बेसिक साल्ट क्या होते हैं, कह रहा है दीज साल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। जैसे कि हमने जस्ट अभी बताया कि जब कोई बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड यहाँ पे वीक हो गया तो यहाँ पे जो साल्ट हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। क्यों बेसिक बनेगा, क्योंकि बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन कौन से ऐसे साल्ट हैं जो बेसिक साल्ट कहे जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है, और यहाँ पे R यहाँ पे रेडिकल है जो C17H मतलब सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ओलिएट, इस तरह से सोप्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पे सोडियम लगाएगा, देख लीजिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, सोप्स हो गए। एंड देयर सॉल्यूशन पीएच, इसके जो पीएच का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, मतलब इसके सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसा होता है, वो हमेशा 7 से क्या होगा, एबव होगा। चूँकि हम जानते हैं जो बेस होता है, बेस का जो पीएच वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, 7 से एबव होते हैं। ये आपको बखूबी पता होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट के बारे में। तो व्हाट इज़ द न्यूट्रल साल्ट, देखते हैं न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं। देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। तो उदासीन मतलब एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्यों उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन, सो वी कैन से दैट
देयर आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिज, या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेसिज। यानी मीन्स कहने का क्या मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तभी भी क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, या फिर वीक एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करेगा तभी भी हमारा क्या बनेगा, एक न्यूट्रल साल्ट ही बनेगा। और इनका जो पीएच वैल्यू है वो कैसा होगा हमारा 7, यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो चीज़, न्यूट्रल का मतलब पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा। एंड देयर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन द नेचर हैविंग पीएच नियरली टू 7, यानी कि जो न्यूट्रल का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, उसके पीएच का नेचर कैसा होगा, वो 7 के इक्वल नियर आपका वैसे ही दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे कौन कौन से साल्ट हैं जिनका पीएच वैल्यू आपका 7 आता है, नियरली टू 7 आता है। तो फर्स्ट है आपका NaCl, सेकेंड आपका NaNO3, Na2SO4, K2SO4 एंड CH3CuO अमोनियम एसीटेट। तो ये जो आपके साल्ट्स हैं, ये सारे साल्ट्स क्या हैं, हमारे न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस एंड वीक एसिड, मतलब बेस भी वीक एसिड भी वीक, देन विल बी फॉर्म जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, नेचर उसका न्यूट्रल होगा। सो ये साल्ट का पूरा आपका वीडियो रहा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।